नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न होम्योटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर अजीत ठाकरे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों के मन में धारणा रहती है कि भाई क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति क्या है। होम्योपैथिक पद्धति तो होम्योपैथिक पद्धति रहती है, उसमें अलग क्या है क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति में। तो क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति में जब हम होम्योपैथी के नियमों, होम्योपैथी के सिद्धांतों के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो उसको क्लासिकल होम्योपैथी कहा जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी कुछ निश्चित प्रिंसिपल्स, कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर बनी होती है। 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स इनको बोलते हैं, जिसमें कुछ एक सिद्धांत है लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिमलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं। तो जब हम इन सिद्धांतों के हिसाब से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं तो इसे क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति कहा जाता है। क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति के फायदे क्या हैं या एक सामान्य होम्योपैथी से ये अलग कैसे है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है और ये नॉलेज मेरे ख्याल से सामान्य लोगों तक के पहुँचना चाहिए। हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। तो चूँकि होम्योपैथिक पद्धति तो होम्योपैथिक पद्धति है, उसमें कई प्रकार से दवाइयाँ वितरित की जा सकती है कि कोई मरीज़ मेरे पास में आए, मैं 3-4 लक्षण पूछ करके 3-4 दवाएं मिक्स करके उसको दे दूं और शायद उसको कुछ समय तक के रिजल्ट मिले भी उन दवाओं से। लेकिन क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति में जब मैं किसी पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ या कोई भी क्लासिकल होम्योपैथ कोई दवाई को प्रिस्क्राइब करता है, तो उसके बाद में उस मरीज का सबसे पहले मन स्थिति, मेंटली पेशेंट इम्प्रूव होता है, बेटर होता है। मतलब उसे किसी प्रकार का गुस्सा है, किसी प्रकार का डर है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई आत्मविश्वास की कमी है या कोई भी चीज़ है, वो सबसे पहले मानसिक रूप से पेशेंट थोड़ा रिलैक्स फील करने लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाती हैं। चाहे कोई भी हो, थायराइड हो, चाहे यूटेराइन फाइब्रॉइड हो या कोई भी बीमारी हो, आर्थराइटिस हो या कोई भी बीमारी हो, धीरे धीरे लक्षणों में कमी आती है और एक समय के बाद में ये पूरी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती है। क्योंकि होम्योपैथी में कहा जाता है कि बीमारियां जड़ से ठीक होती है, तो सिर्फ क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति में ही बीमारियां जड़ से ठीक होती है। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति का सिद्धांत क्या है। सबसे प्रथम सिद्धांत है क्लासिकल होम्योपैथी का लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया मतलब जब बीमारी के लक्षण और दवाओं के लक्षण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तब हम उसको सिमिलिमम मेडिसिन बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई मरीज आया, मैंने उसके सभी लक्षणों को पूछा, उसके बाद हमारे पास कम से कम 1500 दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों में से मैं कोई एक ऐसी दवाई सिलेक्ट करने वाला हूँ जो उसको उसके लक्षणों से एग्जैक्टली मैच करती हो और वो दवा देने के बाद में वो पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। क्लासिकल होम्योपैथिक पद्धति में हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। बीमारी को ठीक नहीं करते हैं का मतलब हमारा उद्देश्य है उस पेशेंट, उस मरीज को ठीक करना, उस मरीज की इम्यूनिटी को बढ़ाना, उस मरीज की जीवनी शक्ति को हमें बढ़ाना होता है। हमारी दवा देने के बाद में यही प्रक्रिया होती है कि मरीज की जीवनी शक्ति बढ़ने लगती है और वो बढ़ी हुई जीवनी शक्ति की वजह से ही जितनी भी बीमारियां हैं अपने आप धीरे धीरे जाने लगती है। उसके बाद होम्योपैथी का दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स ये बोलता है कि आपको एक बार में सिर्फ एक ही दवा प्रिस्क्राइब करनी है, वो भी सिंपल फॉर्म में प्रिस्क्राइब करनी है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कॉम्प्लेक्स दवा दे दी उसको। उसके बाद है लॉ ऑफ मिनिमम, आपको कम से कम दवाई प्रिस्क्राइब करना है। आज के टाइम में देखा जाता है कि बहुत से लोग अपने हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं या कुछ लोग रहते हैं जो 1-2 बुक्स पढ़ करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है किसी भी दवा को लेने का। गलत इसीलिए है क्योंकि कोई भी दवा जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है, जो आपको ठीक कर रही है, यदि आप उसको अनुचित मात्रा में लेते हैं तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है।
और चूंकि होम्योपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन लंबे समय के बाद में समझ में आता है और ये बहुत गहराई तक के काम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन होगा कि बगैर किसी ऑथराइज, किसी अच्छे होम्योपैथ के, आप उसकी एडवाइस के बगैर आप कभी भी दवाई ना लें। बहुत ही ज़रूरी है, तब आप एक दो दवा ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको किसी होम्योपैथ को दिखाना चाहिए। अभी तक के मैंने आपको होम्योपैथी की सामान्य चीज़ों के बारे में बताया कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा इन सब प्रक्रियाओं के, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। साइंटिफिक बेसिस है होम्योपैथी का, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, लेकिन अभी मॉडर्न होम्योपैथ्स इन सब चीज़ों को जानते हैं और उसका साइंटिफिक बेसिस भी बता सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप हमारे पास जब मरीज आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतना टाइम क्यों लेते हैं, आप इतनी सब चीज़ों को क्यों पूछते हैं हमसे। बेसिकली क्या होता है, जब एक मरीज आता है हमारे पास में, तो हम सबसे पहले उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं। स्वभाव को जानने की मतलब उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसकी मेंटलिटी क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, विभिन्न अवस्थाएं उसके जीवन की जो जो रही हैं, जैसे बालक अवस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था हो गई, फिर वृद्धावस्था तक यदि कोई मरीज आता है तो विभिन्न अवस्थाओं में उसका मानसिकता समझी जाती है, उसका स्वभाव समझा जाता है। उसके बाद में उसके शरीर की बनावट देखी जाती है कि लंबा है, चौड़ा है, पतला है, दुबला है, कैसा है। उसके अलावा बीमारियों का पैटर्न देखा जाता है कि अभी तक इस इंसान में कैसी कैसी बीमारियां पैदा हुई है। क्योंकि ये सभी चीज़ें, मानसिकता, शरीर की बनावट, बीमारियों का पैटर्न हमारे डीएनए से डिसाइड होता है। डीएनए मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड करके एक अवयव रहता है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन इम्प्रिंटेड रहती है ऑलरेडी हमारे पैदा होने के पहले। ये मनुष्य या ये इंसान बड़ा होकर के कैसा होने वाला है, इसकी सोच कैसे होने वाली है, इसका शरीर का बनावट कैसे होने वाला है, इसका काम करने का तरीका क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमारे पूछने का ये मतलब होता है कि हम सब चीज़ों को पकड़ करके उस डीएनए का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि ये फलाना पर्टिकुलर बंदा है, ये एंग्री है, या एक डरने वाला बंदा है, या ये बहुत तनाव लेने वाला बंदा है, या ये बहुत खुश मिजाज बंदा है। उसके अलावा शरीर का बनावट देखा, उसके अलावा पसंद नापसंद देखा, उसके अलावा डिसीज़ का पैटर्न देखा, और फिर इन सभी लक्षणों को, मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है, आजकल के मॉडर्न होम्योपैथ्स के पास में एक सॉफ्टवेयर है, जिनमें से फिर इन लक्षणों को हम मैच करते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं, 1500 दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई एक दवा है जो एग्जैक्टली मैच करती है उस ह्यूमन बीइंग से, या उस इंसान से, उस पेशेंट से। ये दवाई देने के बाद में धीरे 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 जो एक अंदर की इम्यूनिटी धीरे धीरे बूस्ट होने लगती है, एक नई जीवन शक्ति, एक नई ऊर्जा का शरीर में संचार होता है, और उसके बाद में फिर बीमारियां भी धीरे धीरे चली जाती है। क्योंकि बीमारियां लंबे समय से होती हैं, इसीलिए हो सकता है कि कभी 1 महीना या कभी 15 दिन, कभी 2 महीना, ये सब टाइम लग सकता है। कभी कभी और लंबा वक्त लगता है, जैसे कोई गांठ है उसको बोलने में वक्त लग गया। सिंपल कभी कभी ये होता है कि माइग्रेन है या बुखार उखार है, ये सब चीज़ें तो इतने कम टाइम में होम्योपैथी में, क्लासिकल होम्योपैथी में ठीक होती हैं, जितना अंग्रेजी दवाइयों से भी नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं, आजकल के टाइम में बहुत से लोग आते हैं कि सर हमको तो कोई भी दवा काम नहीं कर रही, मैं दवा खा खा करके थक गया हूँ। तो मैं उन लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक बार क्लासिकल होम्योपैथी ट्राई कीजिए। आपकी जो भी बीमारियाँ हैं, आपका एलोपैथिक डॉक्टर जो भी बोलता हो कि भाई ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, थायराइड ठीक नहीं हो सकता, शुगर ठीक नहीं हो सकता, बीपी ठीक नहीं हो सकता, आपको जीवन भर खाना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक बार आप किसी क्लासिकल होम्योपैथ के पास में जा कर के अपना इलाज करवा करके देखें। मेरे पास भी ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन चूँकि उनको राइट होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है और उसके बाद में वो अभी लंबे समय से ठीक है, उनको कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बीमारियों के कारण को समझाना चाहता हूँ कि बीमारियों का एक्चुअल कारण क्या होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि
हमने ये खा लिया था, हमने ये कर लिया था, हमने वो कर लिया था, ये सब सेकेंडरी कारण है, ये प्राइमरी कॉज नहीं होते हैं। हमारा शरीर और हमारा मन दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, या ये कहना चाहिए हमारा मन हमारे शरीर का एक ऐसा पहलू है जो दिखता नहीं है। जब भी किसी इंसान का मन, जब भी किसी पेशेंट का मन डिस्टर्ब होता है, उसको किसी प्रकार का डर हो, किसी प्रकार का टेंशन हो, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, और वो परेशानी वो अंदर ही अंदर उसको खाए जा रही हो, तब जा कर के हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। क्योंकि उन सब परेशानियों की वजह से मनुष्य का मन ठीक नहीं रहता, और जब तक कि मनुष्य का मन ठीक नहीं होगा उसका शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता। हमारे क्लासिकल होम्योपैथ्स के ट्रीटमेंट का बेसिक फंडा यही रहता है कि जब से बीमारी शुरू हुई है उसके पहले हम उस बीमारी के मानसिक कारण को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी एक नया साइंस आया है जर्मन न्यू मेडिसिन करके। जर्मन न्यू मेडिसिन आपको आपकी माइंडसेट, बीमारी होने और उसके पहले आपका जो माइंडसेट था उसका डायरेक्ट कोरिलेशन बताता है। जैसे मुझे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो मेरा जिनसे ब्लड रिलेशन है उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। मेरे राइट साइड ऑफ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, वर्क फील्ड से कुछ प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार से बीमारियों का मानसिक कारण हम लोग समझते हैं कि बीमारी को कारण क्या है, और जब तक के बीमारी का कारण नहीं समझेंगे आप, तब तक के बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। होम्योपैथी में बीमारियां इसीलिए जड़ से ठीक होती हैं क्योंकि हम कारण के साथ में उस बीमारी को दूर कर देते हैं। और इसका यही कारण है कि जब हमारी सही दवा मिल जाती है तो पेशेंट सबसे पहले मानसिक रूप से बेहतर महसूस करता है, धीरे 15-20 दिनों में वो शारीरिक रूप से भी बेहतर हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही सजेशन रहेगा, मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का सेवन न करें। अंग्रेजी दवाइयाँ, हमारा शरीर किसी भी बाहरी चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। ये हमारी बेसिक इम्यूनिटी का एक पार्ट है, हमारे जीवन, हमारी इंटेग्रिटी का एक पार्ट है कि कोई भी बाहरी सब्सटेंस को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। मान लिया जाए आपके हाथ में कांटा चुभ गया तो भी शरीर उसको बाहर निकाल देता है। यदि मेरे बॉडी में कोई भी, या किसी के भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन रिप्लेस किया जाता है, जैसे हड्डी रिप्लेस की जाती है या कुछ भी रिप्लेस किया जाता है, कुछ आर्टिफिशियल कुछ प्रोस्थेसिस लगाया जाता है, तो डॉक्टर्स उसके साथ में कुछ स्टेरॉइड या इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, यदि वाइटलिटी बढ़ जाएगी तो वो उस बाहरी सब्सटेंस को, उस प्रोस्थेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी बॉडी। वैसे ही एलोपैथिक मेडिसिन्स भी हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उनका दुष्प्रभाव बहुत होता है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग किसी क्लासिकल होम्योपैथ के पास में अपना ट्रीटमेंट करवाएं। कोई भी डॉक्टर आपको बोलता हो कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैं डॉक्टर अजीत ठाकरे आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, बशर्ते आपको एक सही चिकित्सक को चुनना है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, और आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मेरा मकसद था कि सामान्य लोगों में होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा नई चीज़ें पता चले, जो होम्योपैथी का सच है वो लोगों को पता चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथी का उपचार मिले और लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।